Mr. A.C. Das. चेयरमैन महोदय, जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स मांगों पर हम सपोर्ट करते हुए कुछ चंद बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। हर एक साल जनरल बजट आता है और मैं 22 साल से देख रहा हूं कि ये हर एक आइटम में बढ़ोतरी होता है। ये जो बढ़ोतरी होता है उसके साथ हमको एक मेरे को पता है, आपको भी पता होगा, जिसका रूरल एरिया में जिसका घर है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खासकर गांव से ज़्यादा आते हैं उनको थोड़ा मालूम होता होगा। लेकिन रूरल में अभी बजट का एलोकेशन बढ़ता जाता है, खर्चा बढ़ता जाता है, ज़्यादा आदमी भी नौकरी में लगा जाते हैं और देश का प्रगति भी बहुत हुआ है। बहुत रास्ता हुआ, बहुत ट्रेन खुला, बहुत कारखाना हुआ और रकम रकम की चीज़ें, जो चीज़ें हिंदुस्तान में नहीं था वो भी आ गया है और आज शौकीन के चीज़ भी बड़े जबरदस्त आ रहा है। लेकिन उसके साथ आपको देखते होंगे कि गांव में जो गरीब लोग उनका भी संख्या बढ़ता जाता है और गरीब होता जाता है। कोई हमारा प्रोग्राम पहले इधर जो मांगे हैं, ये तो मेरे ख्याल से ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या मैं दोनों डिपार्टमेंट के साथ डील करूंगा। एक मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक और अर्बन कॉमर्स को ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। उसके लिए जो आपने अभी मांगो रखे हैं, ये ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, उसके साथ कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसका तो कोई फायदा गरीब को नहीं जाता और इस वजह से आज हमारे मन में ये है, मान लीजिए आपने रूरल गोडाउन के लिए आपने प्रावधान रखा है IRDP में, लेकिन आखिर ये सरकार का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी में कोई देखभाल नहीं करता। तो यही मेरा एक सजेशन है, अगर ये जो रूरल गोडाउन आप बनाते हैं उसके लिए भी हर एक स्टेट का आप देखें तो अब तक हिंदुस्तान में 4835 रूरल गोडाउन है और सबसे तो ज़्यादा होता है गुजरात में और उससे महाराष्ट्र और हमारे उड़ीसा में तो ओनली 137 है। तो ये रूरल गोडाउन जो सरकार का होता है, हम देखते हैं ये सरकार बना देता है, बाद में ये घर का ईंट और पत्थर और उसके ऊपर जो छात है, चाहे टीन का हो कुछ हो, वो कोई ले जाता है थोड़े दिन के बाद, क्योंकि वो कुछ काम में नहीं आता। इस वास्ते मेरा सजेशन है, जैसे आप देखते होंगे कि बैंक वाले दूसरे हैं कि किसी आदमी को बोलते हैं कि आप घर बना दो हमसे पैसा लेके, बाद में हम उसको किराए पर ये कर दें। अगर कम से कम हमारे ट्राइबल एरिया में जो आपका रूरल गोडाउन होता है IRD की तरफ से, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से, अगर किसको कहा जाता है कि भाई ये तुम्हारे नाम पर बनाओ और हम इसी किराए पर रहेंगे, उससे एक फायदा होगा कि आखिर देखभाल करने के लिए आदमी रहेंगे। हम तो ट्राइबल एरिया में बहुत घूमते फिरते हैं, वो देखते हैं जितने ऐसा माफी गोडाउन बना गया है, और ये बहुत गोडाउन ऐसा भी सब उसका कोई जब
कभी कभी पैसा सरकार की तरफ से खर्च करने का नहीं जाता, कुछ का उपयोग कुछ नहीं होता, वो आखिर सब ईंट भी ले जाते हैं। आखिर में पहले तो टीन निकाल लेते हैं, बाद में ईंट भी चला जाता है। तो फायदा किसको गया? फायदा तो ना ट्राइबल को हुआ। इस वास्ते उस दिन हमने भी बोला था कि गांव में जो लोग होते हैं, आज तो हमारे हिंदुस्तान में हम तो हर एक एमपी को बोलेंगे, आप जाके आपका ब्लॉक से पूछिए, 10 आदमी जो रूरल डेवलपमेंट में है, एनीबडी हैज क्रॉस द पॉवर्टी लाइन, 2000 बिलो पॉवर्टी लाइन। अभी सरकार ने ये रखा है कि कट ऑफ पॉइंट कितना है ना, 8,500 8,500 रुपया जहां पर ये कट ऑफ लाइन होता है, वहां तक तो आप असिस्ट करना है। और वहां पर आप मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, लेबर, लैंडलेस लेबरर, उसके लिए अभी आपने अच्छा किया कि 50% सब्सिडी रख दिया। पहले थोड़ा सा ग्रेडेशन था, लेकिन इससे अगर फायदा नहीं होता है तो उसको और नया ढंग से कुछ करना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था बदलता जाता है। जब आपने नया व्यवस्था इस देश में अभी लाए हैं, इंदिरा गांधी के वक्त एक अच्छा स्लोगन रहा, वो उसके लिए कुछ काम हुआ कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स समाजवाद। लेकिन अभी तो हम जब प्राइवेट के ज्यादा जा रहे हैं, उसके सब लोग जो बेनिफिशियरीज हैं, वो बेनिफिट क्यों गांव के लोग को नहीं देते? उदाहरण मैं देता हूं कि 10,000 रुपया किसको आपने लोन दिया है, लैंडलेस लेबरर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, आदिवासी, हरिजन, वुमेन, हैंडीकैप, और इसके लिए 50% आपका सब्सिडी है। 50 अगर 10, अभी सरकार ने बोला कि 12,000 रुपया तक आप दे सकते हैं। हम तो देखते हैं 10,000 रुपया मिलता है, लेकिन 10,000 रुपया से जो 5,000 रुपया आपका सब्सिडी है, इससे 3,000 से 4,000 रुपया जरूर फीसरेज होता है। पहले तो जो सरपंच और उनका सेक्रेटरी, उसके बेनिफिशियरी कौन कौन है सब्सिडी का बेनिफिशियरी? पहले गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर ये होता है, पहले होता है सरपंच और उनका सेक्रेटरी, बाद में ग्राम सेवक, वीडियो, और वहां के जो दूसरे लोग और भी होते हैं ब्लॉक के अंदर, आखिर ब्लॉक में ये क्या नाम, बैंक। और ऐसी बुरी तरह से उनको गाली देते हैं, ये तुम्हारा बाप का पैसा नहीं है, जब तक तुम हमारे कुछ नहीं देंगे तुम्हारा हम लोन सैंक्शन नहीं करेंगे। जब सैंक्शन का अथॉरिटी बहुत हो जाता है, वो लोन एप्लीकेशन लेने से फिर सैंक्शन करके पैसा जाने में जितने हाथ से लगता है, सबका हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी लगता है, थोड़ा घी, थोड़ा तेल लगता है। तो इससे जब 4,000 रुपया उनको चला जाता है, मैं एक सजेस्ट करूं कि अगर 4,000 रुपया का के खास करके, जैसे हमने पहले जब IRD शुरू किया कि हर एक ब्लॉक में 3,000 करके हर एक साल हमने 600 करके इसको असिस्ट किया, और उसको करके अभी जो चल रहा है सेकेंड डोज, नहीं तो जो नया फैमिली इसी लाइन में आ जाता है उनको आप दे रहे हैं। लेकिन ऐसा माफी कि आप कर सकते हैं कि मान लीजिए 4,000 नहीं तो 3,500 रुपया आप एक कुछ बॉन्ड निकालिए कि ये बॉन्ड 15 साल के अंदर 1 लाख रुपया हो जाएगा। अगर ये 3 साल के बीच में डबल होता जाएगा, 3,500, और 3 साल के बाद ये होगा 7,000 रुपया। ऐसा करके आप देखेंगे तो ये मोर देन 1 लाख रुपीज होता है कि 15 साल के बीच में। और ये पैसा आप तो लेके रखेंगे कहना, आप इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। अभी अगर दूसरे लोग उसका इन्वेस्टमेंट स्कीम में वो लोग यही काम करते हैं, पैसा रखते, चाहे अभी गवर्नमेंट का भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे UTI है, जैसे दूसरे हमारे 7-8 जो संस्था है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके पास भी रकम के है। और इस गवर्नमेंट ने जैसे इंदिरा विकास पत्रिका, कृषि विकास पत्रिका, ऐसा ये IRDP, आदिवासी, हरिजन, गरीबी लोग के लिए ऐसा माफी कुछ एक निकाले, ताकि 3,500 रुपया सबको एक बॉन्ड दे दे, नहीं तो एक डिपॉजिट निकाले कि इस डिपॉजिट से ये फिर आगे बढ़ते आगे चला जाएगा, कि ये उनके मन में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। क्योंकि इफ नोबडी हैज क्रॉस द पॉवर्टी लाइन, और जहां मैनिपुलेशन हुआ, यह हुआ है। शायद आप
आपके पास कुछ जमीन है लेकिन लड़का के पास नहीं, आप तहसीलदार का अप्रोच किया, भाई कर दो। बड़े आदमी जब कहता है वो तहसीलदार क्या करता है, एक एप्लीकेशन में लिख देता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट, और वो लिखता है इस गांव में इस व्यक्ति के पर कोई जगह जमीन नहीं है, पर मानुपुलेस में उनको लैंडलेस का ये मिल गया और कुछ बिजनेस है, यहाँ से 10,000 रुपया 5,000 रुपया कुछ मिल गया, तो फिर उनका बढ़ता जाता है। मैं मानुपुलेशन का बात नहीं करता, जो रियलिटी है। हम गांव से आते हैं और हमारा जो गांव ओनली 50 फैमिलीज है, वहीं से मेरे को स्टडी करने में बड़ा आसानी लगता है। जो घटता है मेरे को सब मालूम है, क्योंकि हम अगर उसमें फंसेंगे तो हमको ये लोग भी फंसा देंगे, नहीं तो हम 5 बार निलंबित तो नहीं आ पाता। क्योंकि यह व्यवस्था जो चल रहा है, यह व्यवस्था में बहुत लोग उसका बेनिफिशियरी है। इस वास्ते हम कहेंगे वो व्यवस्था तोड़ने वाला हम कौन है? इंदिरा गांधी तोड़ने वाले थे, वो कुछ तोड़े हैं। अब अभी जब हम नया रास्ता में आ गए तो फिर नया नया कॉन्सेप्ट फिर आना चाहिए, तो क्यों नया कॉन्सेप्ट आप लाते नहीं? यही मेरा एक बात है। ऐसा मैं आपके ट्राइबल सब प्लान में आप देखिए, सबके लिए सुविधाएं इतना कर रहे हैं, और ट्राइबल एरिया में जो सब प्लान एरिया में कोई भी एक ट्राइबल है जो आगे भी नहीं बढ़ पाया। मेरे जितने इतने मित्र इधर थे, मैं सबको पूछा भाई तुम्हारे ट्राइबल के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्टर है? सब बोलते नहीं, कॉन्ट्रैक्टर तो होते नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट के साथ कभी कभी ये डी क्लास सी क्लास में आते हैं, लेकिन ये तक नहीं जाते हैं। गाड़ी है, ट्रक है, बस है, सिनेमा हॉल है, देखिए भात का तो दुकान नहीं कर पाएंगे ये लोग। लेकिन जब कुछ नहीं है तो जितने स्ट्रीम है देश में, हर एक स्ट्रीम के अंदर ये लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक ये लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? तो कुछ लोग को बढ़ते हैं, इधर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग होता है, यहाँ क्यों इतना पैसा आता है ना? जो पैसा जाता है फिर यहीं आ जाता है, सर्कुलेट वहां नहीं होता है। जैसे उड़ीसा में 21,000 रुपया उनका करोड़ रुपया उनका 70% हमारा बाहर को चला जाता है, 30% वहां सर्कुलेट होता है। तो तब वहां का पैसा दूसरे को चला जाता है, तो फिर वहां सर्कुलेट नहीं हो पाता। ट्राइबल एरिया में ऐसी हालत है, गांव का हालत ऐसी है कि गांव के अंदर कुछ मनी का सर्कुलेशन नहीं होता है, फिर पैसा का तो भाव तो गिरता जाता है। और तो लोग तो बड़े देखिए गरीब लोग भी कहते हैं, मेरे एक दिन पूछा क्या भाई आज हाट में सस्ता है? उन्होंने बोला आज हाट में पैसा सस्ता है। तो एक संडे मार्केट में वो गया था, वो गांव में कुछ बेचने के लिए एक बड़ा झुड़ी में कुछ सामान उन्होंने लेकर गया था। वो आने वक्त तो झुड़ी को ऐसा डाल के एक छोटा सा ये में डाल के आता था। मैंने बोला कंडरा भाई आज हाथ में क्या सस्ता है? बोला पैसा सस्ता। ऐसा छोटा लेके इतना बड़ा सामान लेकर गया और उसके साथ इतना बड़ा हाथ उनका जो था कि गमछा में सामान लाता है। तो गरीब लोग भी समझ जाते हैं। तो हम कितना दिन तक ये लोग गुमराह करके रखेंगे? आज जो स्थिति है, पहले तो एक बिल पास हुआ है, क्यों आज सरकार में नौकरी में जाने के लिए सब लोग का पसंद है? क्योंकि वहां एक जो जाता है उनका सचमुच उनका जब नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये तैयार हो जाता है। उनका जो गरीब का जो बड़ा घाई था वो घाई थोड़ा कम हो जाता है। अगर पियन हो, वो पियन का भी ग्रेजुअली नेक्स्ट जनरेशन से ये आगे बढ़ता जाता है। इस वक्त मैं इसको बोलता हूं कि ये उसके लिए खास करके कभी भी चर्चा होना चाहिए। हम इतने चर्चा कर रहे हैं, कभी आईआरडी पर, कभी इस हाउस में 193 में कोई चर्चा किया है? ना उधर कोई है। मैंने कई बार उठाया, अरे उधर तो इधर होता है, क्वेश्चन होता है, ये होता है, अब क्यों उठाए? लेकिन जिसमें हमको राजनीतिक फायदा होगा, अभी अगर राजनीति का फायदा है उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम। अभी क्या सुगार का एटीआर ऐसा में सब राजनीतिक फायदा के लिए कुछ ना कुछ औरंगाबादी कर लेते हैं। लेकिन जिस चीज में सचमुच हमको कुछ जाके करना चाहिए, हमारे वोटर के लिए, जो गरीब वोटर यही सचमुच हमको जो वोट देता है, बड़े बड़े ज्यादा आपको जो नौकरी में है वो तो आपको वोट देते नहीं, बहुत लोग जाते भी नहीं, यही गरीब लोग जाते हैं, यही आपको वोट देते हैं, यही आपको यहाँ से लाते हैं। और यहाँ हम आने के बाद उनके लिए हम जब कुछ नहीं कर पाते, मेरे को दुख लगता है कि उसके लिए हमको कुछ सोचना ना नहीं सोचना। आज तो स्थिति ऐसा है कि जैसे मैं
सारा देश का भी खबर मेरे पास है, और मेरा कंस्टिट्यूंसी का बात कहूं कि मैं जब मैट्रिक में था तब 400 हाई स्कूल था, अभी 70 ग्रेजुएट कॉलेज, और इसी गांव नहीं, इसी परिवार ऐसा नहीं जहां पर एक मैट्रिकुलेट ना हो, और एमए बीए और फर्स्ट क्लास स्टूडेंट अभी घूमते हैं बाजार में, रास्ता में, कुछ काम नहीं करते हैं। और जो लानलेस लेबर उनका बाल बच्चा भी अभी ग्रेजुएट एमए होकर बैठे हैं, उनका मन में जो जलन है, अभी ये जलन को आप किस तरह से संभालेंगे? अगर जो नौकरी करता ये अगर कुछ होता, अगर ठीक बंटवारा ठीक होता, क्योंकि बंटवारा नहीं हुआ है। अगर बंटवारा होता, देखिए हमने तो एक बार कभी चर्चा किया था कि जो सरकारी नौकरी में जाता है उनको 38 बेनिफिट, लिखित बेनिफिट, फिर एक जो अलिखित बेनिफिट जो लिखित नहीं है उसको हमने लिखा 47 तक गया, बाद में बोला उसको लिखेंगे नहीं। उसका हमने कुछ करके बहुत कागज रखा है, जो मांगता है उनको दे देता है, क्या क्या बेनिफिट का। सिर्फ छुट्टी, लीव 10 रकम का छुट्टी है, ऐसा माफिक कितने जो फायदा उनका मत कहिए। इस वास्ते सब चाहता है कि हमको यही व्हाइट कलर जॉब होना चाहिए, लेकिन दूसरे जॉब के लिए ये नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा देश में अब तक इतना दिन के बाद जब हम अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहता कि सबके लिए सब कुछ सुविधाएं देने के लिए, उसका सारा डिटेल में ब्यौरा नहीं देना चाहता हूं, सुविधा करना चाहिए, तो आज तक क्यों जो खेती में काम करता है, जो सचमुच माँ बाप है देश का, जो लोग कलम चाष करता है, जिसे एक जितना कलम चाष करो, जितना टन टू टन पेपर आप कलम चलाओ चाष करो, उसके पर 1 किलो आपका गेहूं नहीं आएगा, नहीं उत्पादन होगा, 1 किलो आपका आलू नहीं होगा। लेकिन उनके लिए आज कोई हम लोग ने सोचा है कि ये लोग भी पेंशन देना चाहिए, कि तरह तरह के पेंशन का व्यवस्था इतना दिन के बाद क्या हम नहीं कर सकते? क्योंकि किसका हम लोग जो बड़े भाई छोटे भाई को हम कुछ शेयर नहीं देना चाहते हैं। छोटे भाई को, जो गरीब लोग होते हैं, कुछ नहीं समझते, लेकिन उनको आप नहीं देते हैं, लेकिन उनका बाल बच्चा आज तैयार हो गए। आज नहीं तो उस दिन 5 to 10 ईयर्स आप देखिए कितना बड़ा एक जुल्म होने वाला है। कुछ लोग सब कुछ सुविधा लेते रहेंगे और कुछ लोग कुछ नहीं मिलेगा, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? इस वास्ते तो मेरा एक हमारे एरिया में तो अभी कुछ लोग मेरे को कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आप भी कुछ करो, तो हमने एक सुझाव दिया था, इस सदन में कोई बार बोला था कि जितना नौकरी है स्टेरियोटाइप का, एक्सेप्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी छोड़ के, ये तो 90% हो गए, उनका 20 साल सर्विस कर दीजिए और 25 साल हिसाब करके उनको पेंशन दे दो, और 10 साल का पेंशन उनको बोलो कि वो बैंक थ्रू से ले ले, मर्देज दे के उनका जो ये बुक, और उनके लिए भी एक प्रावधान रखो कि उनका बाल बच्चा, टू whom he will recommend, he will also, that boy or that children of that man will get a job. Besides that, I also suggest that who will get one family, one job. Who is that man? The below poverty line. In this country already there is a list, each and every block, and even that code number has also given by the government to every individual, those are in below poverty line. There are 5 or 6 slabs, but at present government has decided to give assistance up to the second slab, that is 805,000 rupees. Up to that, children of any landless laborers और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनका जो बाल बच्चा होंगे उनको आप पहले दे दो। तो देखिए ये जो आज जो झगड़ा चल रहा है हमारा एससी एसटी बैकवर्ड, तो फिर कम होता जाएगा, तो फिर उसका जो बड़े बेनिफिट मिलता है सबको मिल जाएगा। नहीं तो कहिए वो भी नौकरी करें, लेकिन अभी तो ये लोग अभी तैयार हो गए। मैंने बोला कि आप जाके जो गांव में जाके शहर में काम करते, सरकारी नौकरी करते, इधर आपका 25 रुपया तो उनको मगर तुम 50 रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो तुम गांव से भाग जाओ। तुम्हारा क्या है अधिकार, एक नौकरी में है, और तरह तरह के उनका जो सोर्स ऑफ इनकम क्यों रहेगा?
इस वास्ते सोर्स ऑफ इनकम उनका कटल मट होना चाहिए। आपको नौकरी में चलना चाहिए तो हम जमीन पर चलना चाहिए, कोई कारखाना में चलना चाहिए। तो तरह तरह का जो सोर्स ऑफ इनकम उसको तो कटल होना चाहिए अगर वायबल हो। मैं नहीं चाहता कि एक परिवार में जो रकम को गाय रखता, बकरा रखता, उसके बाद पोल्ट्री फार्म करता, थोड़ा क्योंकि छोटे छोटे जमीन है, कम जमीन है, इस वास्ते उनको करना पड़ता है। तो जहां मतलब वायबल यूनिट है, आपको तनख्वाह जब इतना मिलता है, आप इससे चलना चाहिए। अगर आपको नौकरी नहीं मिलता, आपको तो रोजी 25 रुपया में या 50 रुपया जहां जिस देश का हो, मान प्रदेश का हो, इतना को मिलता चलना चाहिए। तो यही मेरा एक आज सुझाव है कि कम से कम इसी बारे में ये होना चाहिए। इस वास्ते अभी जो ये हो रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे वो तो खर्चा होता जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कुछ आपका कहाँ बिल्डिंग बनाते हो, कहाँ कुछ सामान खर्च करते होंगे, लेकिन उसका बेनिफिशियरी कैसे ये लोग भी होना चाहिए। ये अगर हम लोग तय नहीं करते, सचमुच उनको बेनिफिट नहीं जाता है। और ये एक तरीका है कि हाउस में आना, जब ये बात आ गया तो जरूर तो पास होगा, इस वजह से उसको हम विरोध नहीं करता। लेकिन जो सुझाव में देता, आगे जाकर तक कोई लोग हम लोग सोचे कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और ट्राइबल सब प्लान एरिया में अभी जो चल रहा है, तो ये सिस्टम भी थोड़ा सा उसका कंसेप्ट चेंज करना चाहिए। अगर ये लोग को सारे चीज जो वहां का जो दूसरे लोग जिसका बेनिफिशियरी है, अगर उसका ये लोग उसको उपलब्ध नहीं करेंगे, ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक उनका जमीन आज भी लोग आके खर्च कर लेते हैं। हमारे ओडिशा में कहा केरल के आदमी आके कोई हजार एकड़ जमीन लेके वहां पर काजू और क्या मलबरी की खेती कर रहे हैं। अरे जहां पर उनका धान पैदा होता था, जैसे कहाँ कारखाना होता है वहां जैसे ये लोग उद्बस्त हो जाते हैं, ऐसा माफिक ये लोग उनको जगह जमीन लेके उनको उद्बस्त कर देते हैं। और उसको सरकार भी मदद कर रहा है, सरकार देखना चाहिए उसके बाद उनका क्या होगा हालत। जो लोग का जगह जमीन आपने ले लिया, चाहे कुछ पैसा दिखा के कुछ हैरान होते होंगे, इस वक्त लेते होंगे, लेकिन ये लोग का क्या है, ये लोग का तो इससे सिर्फ चलने वाले है ना, जमीन पर आधारित है ना। अभी भी आप क्यों अलाउ करते हैं दूसरे लोग को वहां पर जाके जगह जमीन खर्च करना। और है हमारा संविधान में है, कोई हिंदुस्तानी कहां भी जा सकता, जमीन खर्च कर सकता, नौकरी कर सकता, रह सकता, लेकिन इसका रहन सहन का जब उनका नुकसान होता है, इधर तो नहीं होना चाहिए। जिस वास्ते हमारा ट्राइबल सब प्लान एरिया में वो ट्राइबल और चिल्लू कास्ट के लिए ये पाबंदी लगा गया। पाबंदी लगाते हुए अब तक ये काम चलता है। आप चेयरमैन साहब कभी चलिए ट्राइबल एरिया, आप घूमते देखिए क्या हालत है। आज ओडिशा में जहां पर लोग मरे हैं, इस गांव में हम 5 साल था, जो कुटिंगा करके जो गांव आज मरे हैं वो बुर्जा के पास, बिल्कुल गांव के गांव नजदीक है। ये सब हमारे ग्रामदान गांव है और इस गांव में मैं कोई दिन था, उसको ग्रामदान मैंने किया था। अभी क्या है ना, रेलवे चला गया, तो रेलवे चला गया तो उनका बहुत जमीन चला गया, तो फिर क्या करेंगे लोग, कहां से खाना मिलेगा। क्योंकि अभी रेल लाइन चलता वक्त कुछ काम धंधा मिलता है, अभी रेलवे लाइन खत्म हो गया, अभी रेलवे चलने लगा, तो ये लोग वहीं पर है, तो कौन उनको खाना पीना देगा। तो इस वास्ते उनका रिहेबिलिटेशन के लिए अभी सरकार कुछ सोचा है क्या। चाहे जहां कारखाना होता है, ये गरीब लोग जब उनको आप वहां से निकालते हैं, उसी वक्त उनके लिए सोचा नहीं है। अब देखिए वहां वे लोग इतने गरीब हो गए, उनका हालत इतना खराब हो गया। जितने ट्राइबल एरिया में आपने कारखाना वगैरह सब किया है, चाहे आप एचएल हो, चाहे नाल्को हो, चाहे दूसरे हो, या दूसरी से कोई प्राइवेट एजेंसी जाके वहां पर कारखाना बनाए, थोड़ा सरकार का होना था आशा कि जो लोग थोड़ा डरते प्राइवेट होने से, तो ये पुलिस लेके उनको मार पीट ऐसा करते कि ये लोग कहां कहां भाग के चला जाते। और ये तो एक आदत है ट्राइबल का कि हम इधर से दूसरा जगह, जहां थोड़ा जगह जमीन पड़ा है, ये लोग चलते अपने आप। और उनका एक जो ये होता है जिसको बोलते हैं हम लोग का क्या, ये जो हैंग करके जाता है ना, भार बोलते हैं, इससे चला जाने से सब चला जाता है। उससे फिर एक दो बच्चे को इधर
वो इधर रखते वो भी चला जाता है, उसके साथ जितने सामान है उनका खर्च। अरे ऐसा आदमी हमारे देश में है, और हम लोग सबसे हम गर्वित है कि हम इंडियन है, और हम सबसे हमको गर्व है कि हमारे इधर जो है वो कहाँ पर नहीं है। लेकिन हम सब चीज में आज बोरो करते हैं बाहर से, लेकिन हमारे लोग के लिए हम लोग कुछ सोचते नहीं। तो इस वजह से ये ट्राइबल एरिया में जो ये सब चलता है, उनका जो खर्च पानी होता है, अगर हम ज्यादा डिटेल जाएंगे तो मेरे को कम से कम आप वो 1 घंटा अगर दे दे तो मैं उसके लिए ज्यादा ये दे दूंगा। लेकिन और भी कोई मेरे दोस्त लोग होंगे कुछ बहुत बोलने वाले हैं। इस वास्ते मैं ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, सिर्फ थोड़ा सुझाव देके उसको हम सपोर्ट करता। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको किस तरह से, और जो उसके क्योंकि इसमें 3 है जो एक्सेस ग्रांट है, तो एक बार हम लोग को उसने पास किया था इस सदन में, 3 साल के बाद जो खर्चा अभी उन्होंने को दे रखा है, उसका क्या दूसरा कोई सिस्टम नहीं बन सकता कि आउटस्टैंडिंग? क्योंकि जब खर्चा का व्यवस्था हुआ है हम लोग ने पास किया था, अगर ये हिसाब का सिस्टम में जब देखिए कोई आपका प्राइवेट हिसाब भी देखिए, आप बाकी के लिख के रखते हैं, हाँ एक्सेस क्यों खर्च हुआ, उसके लिए अगर बजट नहीं था बाद में क्यों किया, तो उसी वक्त उन्होंने जब खर्च किया ये कौन सा अमाउंट से किया, तो उसी वक्त तो पार्लियामेंट का आपका अप्रूव नहीं किया था, तो आप फिर क्यों कानून के दिखा के राष्ट्रपति से इजाजत लेके हाउस से फिर दोबारा आप मंगाते, तो उसी वक्त क्यों सिस्टम नहीं रखते हैं कि ठीक है इतना पैसा इतना खर्च हो गया इतना बाकी है, अगर उनका रह गया और किसको देने का है किसको किससे लेने का है, दोनों तरफ का अगर अकाउंट रह जाएगा, मेरे ख्याल से ये बार बार जो एक्सेस ग्रांट हम लोग इस सदन में लाते हैं उसका डिटेल तो हमारे पास नहीं है। अगर डिटेल होता मेरे ख्याल से सचमुच अगर उसके अंदर पार्लियामेंट चर्चा करेगा तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत चीजों को ऐसा इसमें होता होगा जिसको हम मंजूर नहीं करने वाले होते हैं। लेकिन डिटेल के लिए हम इधर नहीं जाते क्योंकि कम समय में उसको हम लोग पास करवा लेते हैं, क्योंकि एक सिस्टम की बात है। लेकिन असल बात है उसको भी सुधार करना चाहिए। आज कुछ अकाउंट्स का आप ये लोग इतना अकाउंट्स का ये किया है, प्राइवेट अकाउंट भी देखिए सरकारी अकाउंट भी देखिए, तो दोनों के में क्यों फर्क होता है कि एक्सेस ग्रांट बाद में मंजूर कराते हैं। शायद कोई कंट्रैक्टर हो ये बाद में कोई कोर्ट से, इस वास्ते कुछ पैसा का प्रावधान बराबर रखना चाहिए और आउटस्टैंडिंग चलना चाहिए कि इतना हमारे पास इसी अकाउंट में है इसी से दे देना चाहिए काम का समय, फिर पास करना चाहिए। एक बार पास होके गया तो पास होके ये पैसा ऐसा चलना चाहिए, इसी साल में इतना पैसा मंजूर हुआ था इतना खर्चा हुआ इतना अभी खर्चा नहीं हो पाया, अगर खर्चा 3 साल के अंदर नहीं होता तो बाद में फिर आप फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मिला दीजिए, कौन मना करता है। लेकिन आपको बार बार ये सदन में लाकर हमको माने कुछ हम उसके अंदर नहीं जा पाते, इस वास्ते कि हम लोग को उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करके फिर उसको पास करा देते हैं। तो ये सिस्टम के ऊपर जब जाएंगे कोई तो फिर हमको थोड़ा डिटेल जाना पड़ेगा, क्या क्या डिटेल अभी तो इसमें नहीं है, कितना आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या क्या रकम उसका सारा डिटेल हमारे पास नहीं, सिर्फ एक पेपर में इतना इतना पैसा आप इसमें खर्चा है, इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना, डिटेल कहाँ है। फिर डिटेल पूछेंगे तो फिर डिटेल फिर आएगा तो फिर उसके लिए तो फिर जैसे बजट का टाइम में जो माने कोई दिन चला जाता ये भी कोई दिन चला जाएगा। इस वास्ते उसको मैं सोचता हूँ कि इतना रिफॉर्म होता है उसके बारे में कुछ रिफॉर्म करिए, कम से कम जो एक्सेस ग्रांट जो हम लोग बार बार जो मांगे को हम लोग को ये सदन में सामने लाते हैं उसको आगे जाकर नहीं लाना चाहिए, और उसके लिए खास तरीका बना के अगर कानून का जहाँ पर फाइनेंशियल ये का है उसका भी सुधार करके उसको इसी तरह से कुछ रखना चाहिए, ये मेरा एक सुझाव है। तो इतना कहते हुए मैं सपोर्ट करता हूँ और मेरे को जो आपने समय दिया मैं इस वजह से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। पानीग्राही जी।